2 साल हो गए भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के सामने T20I में जीत हासिल किए हुए। यस यू हर्ड दैट राइट, 2 साल से नहीं जीते एक भी T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला। वेल 2 साल में मुकाबले भी 3 हुए, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। 5 मैच की श्रृंखला है, कैनबरा में शुरू होगी मनु का ओवल। आखिरी बार जब यहाँ खेले थे, बहुत समय पहले खेले थे, वहां पर भी जीते थे, वहां पर विराट कोहली कप्तान थे और 2 खिलाड़ी इस टीम में है जो उस टीम में भी थे। इंटरेस्टिंग है बहुत। अब इस श्रृंखला से क्या की जाए उम्मीद। 5 मैच की श्रृंखला है, हार्दिक पांड्या है नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके हैं। पिछली बार जब हम खेले एशिया कप में तो स्पिन 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 के साथ हम चलते रहे थे, सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाते थे। यहां पर तो एक से काम ना हो पाएगा, तो फिर इस श्रृंखला की कर लेते हैं बात। और हाँ, स्काई से एक हमने पहले ना एक इंटरव्यू किया था, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। आज आपको ना वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और आई नो बार बार आप बोल रहे हो कि सर ये वाली टीम तो आपकी बाहर हो गई, क्यों पहन के घूम रहे हो टी शर्ट। आई विल टेल यू, नाम है यार, नाम लगता है ना जिस टीम का, मतलब अच्छा लगता है जब नाम होता है टी शर्ट के ऊपर, तो अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे फिट भी आती है अच्छे से, और तीसरा मुझे इसका डिजाइन जो है बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं पहनता हूँ भैया। बंगाल वॉरियर्स की जर्सी अब नहीं है, जीते, इट्स ओके यार। पर ये आप ये देख रहे हो ना, ये देखते रहना जियो हॉटस्टार पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, और स्टार स्पोर्ट्स पे भी आप PKL देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब एक एक करके परतें उतारने की कोशिश करते हैं ऑफ दिस T20I सीरीज। 5 मैच की है, अलग अलग मैदानों पे जाके टीम्स आपस में भिड़ेंगी। सूर्य कुमार यादव अभी फ्रेश फ्रॉम एन एशिया कप विक्ट्री, ही इज देयर। पर सूर्य कुमार यादव 16 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं, अर्धशतक नहीं बनाए। दिस इज द प्लेस वेयर इट मस्ट चेंज, और यहां बदलना होगा, बदल भी जाएगा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो पिचेस रही दुबई में, खास तौर से जहां पर हम खेल रहे थे एशिया कप, वो पिचेस उनको रास नहीं आ रही थी, बड़ी धीमी सी पिच थी, बॉल बैट पे अच्छे से आता नहीं था, और बहुत अच्छी बैटिंग नहीं हो पा रही थी। पर उसके बीच में जब IPL आया था ना, सो बिफोर दी IPL, आफ्टर दी IPL रन्स हैवंट कम, लेकिन जब IPL आया था तो उसमें पिचेस होती हैं अच्छी, खेलते हैं मुंबई से, और उन्होंने लगाए बहुत चौके छक्के, फैंटी बहुत बढ़िया थी, लगातार 30+ स्कोर हर मैच में बना रहे थे। ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो हो सकता है वो वाला फॉर्म जो है अब वो वापस आ जाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि बड़ा अच्छा रहेगा। आई थिंक शुभमन गिल के लिए ये श्रृंखला बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो हो गए कप्तान, दूसरे हो गए उप कप्तान, उनके लिए श्रृंखला क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड आई विल कम टू द प्लेइंग 11 एंड ऑल ऑफ दैट। पर उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि यार अभी ODI में जब कप्तानी के लिए एलिवेशन हुआ तो रन नहीं बने। अगेन यू कांट रीड टू मच इनटू इट, एक श्रृंखला हुई है, क्या ही फर्क पड़ता है, आई गेट दैट। तो ऐसा नहीं कि उनकी स्थान पे अभी सवाल है, लेकिन सच बात ये भी है कि एशिया कप भी ठीक ठाक सही रहा था। फाइनल के अंदर एक्चुअली दैट वाज दैट काइंड ऑफ पिच, दैट काइंड ऑफ टोटल, जहां पे आप शुभमन गिल की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप जिताइए मुकाबला, लेकिन वो मुकाबला वो नहीं जिता पाए थे। और देयर आर पीपल ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। एक तो अपनी टीम में ही है, और संजू सैमसन ने ओपन की थी, अच्छा किया था, आप उनको टीम के साथ रख रहे हैं, नीचे बैटिंग करा रहे हैं, बहुत बार लगता है अन्याय कर रहे हैं, पर ओपन तो वो कर सकते हैं सर। तो आप उनको अगर ओपन नहीं करा रहे हैं तो एक वो दबाव रहता है। यशस्वी जायसवाल इज राउंड द कॉर्नर, ही सेज भैया मैं भी तो हूं, मुझे भी रखो, मुझे भी खिलाओ, मौका तो दो, मैं भी मारूंगा। तो यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठा के रखना, वो भी दबाव का इशू बनता है। तो मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए ये वाली जो श्रृंखला है, ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला रहने वाली है। अच्छी फॉर्म के साथ आए, लेट्स बी फेयर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस अच्छा खेले थे, यहां पर भी खराब खेलते हुए नहीं दिखे हैं। ही इज नॉट, ही मे बी शॉर्ट ऑफ रन्स अभी पिछले 3 मुकाबले को देखे तो, पर इट डजंट लुक लाइक कि आउट ऑफ फॉर्म है। बैटिंग उस तरीके की नहीं कर रहे, ड्राइव अभी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, पर थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर होने वाला है। एंड आई ऑल्सो फील ये अभिषेक शर्मा के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। अब लिटमस क्यों कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका की, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी टीम ओके थी यार। अगर आप उनके टीम देखते हैं, आपको लगता है यार ये मतलब नॉट द बेस्ट 11 खेल रही थी, उसमें हमने उनको बहुत धोया, अच्छे से पिटाई की थी। अब उसके बाद से एक्चुअली वहां तक तो अभिषेक शर्मा वाज ओके, उसके बाद से इनके स्टॉक्स हुए राइज एकदम से। इन्होंने अपना IPO लॉन्च कर दिया एक तरीके से, और सबने इनके शेयर्स जो है वो खरीद लिए हैं, और बड़ी अच्छी वैल्यूएशन लगी है, जिसमें इंग्लैंड ने बहुत पिटाई खाई। उसके बाद एशिया कप पे तो ही सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, मतलब चाहे प्रीमियर फास्ट बॉलर हो या ना हो, सबको इन्होंने धूल चटाई, और पहली गेंद से चटाई। But then ऑस्ट्रेलिया विल प्रेजेंट अ डिफरेंट चैलेंज यार, और ये एक अभिषेक शर्मा के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ये मौका है, ये फेज है, ये श्रृंखला है। ये 5 मैचेस विल टेल अस अ लॉट अबाउट अभिषेक शर्मा द बैटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। और यहीं पे ना एक और इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर विद यू, और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, बाकी टीम की बात करूंगा कि हार्दिक नहीं तो कौन, NKR को कितना मौका देना चाहिए, उसकी बात भी करूंगा, 11 भी बनाएंगे। पर एक बार ना ऑस्ट्रेलिया की टीम सुन लो,
और मैं सिर्फ इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या बनाते हैं यार ये, मतलब इनका ना ऐसा चल रहा होता है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, बूझो तो जानो कि इस मैच में कौन सा अवेलेबल है, दूसरे में कौन होगा, तीसरे में कौन जाएगा। पहली बात तो एडम जैम्पा चले गए, वो T20I सीरीज का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह तनवीर संगा आ गए। लेग स्पिनर फॉर लेग स्पिनर इट्स ऑल राइट, नॉट द सेम क्वालिटी, लेट्स बी फेयर, पर वो उनके जो बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड के चक्कर में उन्होंने ODI भी मिस किए थे और यहाँ पर भी वो अब नहीं है, आई मीन ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर, तो उनकी जगह तनवीर संगा आ गए। लेकिन मिचेल मार्श कप्तान, ना ध्यान से सुनना, मिचेल मार्श कप्तान है, शॉन एबर्ट 1, 2 और 3 गेम्स के लिए हैं, पहली 3 गेम्स के लिए आपके पास शॉन एबर्ट रहेंगे। जेवियर बार्टलेट है, टिम डेविड है, बेन डॉर्शियस जो है वो गेम नंबर 4 और 5 के लिए आएंगे। बेन डॉर्शियस वो सर्विंग एन इंजरी, तो इस वजह से ODI सीरीज का हिस्सा नहीं रहे थे, पर अब वो चौथे और 5वें T20I के लिए आएंगे। पहले 3 मुकाबलों के लिए आपको शॉन एबर्ट नजर आएंगे। नेथन एलिस इस टीम का हिस्सा जरूर है। जॉश हेजलवुड जो है वो पहले 2 गेमों के लिए उपलब्ध है, पहले वो 5 गेमों के लिए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बहुत बॉलिंग कर लिया, अब हम सिर्फ उनको 2 ही गेमों के लिए उपलब्ध करेंगे। उसके बाद माही कह दिया यार, क्या बात है, माहली बियर्डमैन, ये गेम 3, 4 और 5 के लिए आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। फिर जॉश इंग्लिस हैं, ऑफ कोर्स ट्रैविस हेड हैं, जोशुआ फिलिपी है, मैथ्यू कूनमैन है, मिचेल ओवन है, मैथ्यू शॉट है, मार्कस टॉइनिस। आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट टीम, पर अंदर बाहर का इनका ये वो लगा रहेगा कि कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई ऐसे कोई वैसे। टीम अच्छी है वैसे बाय द वे। जॉश हेजलवुड अगर 5 मुकाबले खेलते तो बहुत तगड़ी हो जाती। मिचेल स्टार्क तो अब खेलते नहीं है, तो उनकी तो बात ही ना करें, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट, एंड पैट कमिंस इज नॉट अवेलेबल, ना यहाँ पे अवेलेबल है, वो तो फर्स्ट टेस्ट भी नहीं खेल रहे। सो दिस इज ऑस्ट्रेलियन टीम। पर फिर आ जाते हैं वापस, अब खींच के आ जाओ। अब जरा इंडिया की बात करते हैं कि तिलक वर्मा, हिज स्टॉक्स आर राइजिंग एंड राइजिंग। इनफैक्ट हमारे तो 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो टॉप 10 में है यार। हमारा अभिषेक शर्मा है, हमारा तिलक वर्मा, हमारा सूर्य कुमार यादव है यार। सूर्य कुमार यादव इवन आफ्टर, कैन यू बिलीव इट, कि इवन आफ्टर पिछली 16 इनिंग्स में भारत के लिए 50 नहीं बनाया, पर फिर भी ही इज एट नंबर 8। आई थिंक मेरी रिसर्च यही कह रही थी कि नंबर 8 पे थे। लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक ही वाज एट नंबर 8। यस सर, ही इज एट नंबर 8। नंबर 1 पे अभिषेक है, नंबर 3 पे तिलक है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके बाद अब भारतीय टीम के पास जो सवाल आएगा वो ये आएगा एक्चुअली, क्योंकि सीरीज का प्रीव्यू कर रहे हैं, तो एक और सवाल ये भी होगा कि बुमराह कितने मैच खेलेंगे, विल ही एक्चुअली प्ले द एंटायर सीरीज। आई डाउट इट, क्योंकि उसके बाद ना बड़ा क्विक टर्न अराउंड है। आखिरी मुकाबले और फर्स्ट टेस्ट जो साउथ अफ्रीका का, उसके बीच में से 5 ही दिन है। तो मुझे नहीं लगता है पूरी श्रृंखला खेलने वाले हैं। ही वोंट बी प्लेइंग द एंटायर सीरीज, ही विल क्विकली पहले 2-3 खेल के ही विल जस्ट रिलीव, ही विल जस्ट गो। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि 11 जो है वो थोड़ी सी और सोच समझ के बनानी पड़ेगी। एंड आई वाज थिंकिंग, और मेरे पास कोई सही रास्ता नहीं आया निकल के कि किस तरीके से मैं 11 बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम को नंबर 8 पे बैटर चाहिए। एशिया कप के अंदर तो हम बहुत स्पिनर्स खिला रहे थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे, कुलदीप यादव भी थे और अक्षर पटेल भी थे। और नंबर 8 पे अक्षर का हमने एकदम स्थान वहां पे रखा हुआ था। एक बार अगर वो नहीं थे अवेलेबल हार्दिक, तो हमने रिंकू को रखा था, हमने बॉलिंग नहीं ऐड की थी, हमने शिवम दुबे से नई गेंद करवा ली थी। अब यहाँ पे चीजें बदलेंगी, चीजें इसलिए बदलेंगी कि 11 मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हियर मी आउट। अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल, तो ये 2 ओपनर्स हो गए, स्काई और तिलक 3-4 पे। उसके बाद दुबे एंड संजू 5 और 6 पे, 6-5 जो आपको मन करे आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपके टॉप 6 हो गए कंफर्म्ड। फिर मैं सोच रहा हूँ 7 पे अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं, आई मीन खिलाना चाहेंगे, क्योंकि तभी आप 8 पे अक्षर पटेल को रख सकते हैं। पर बैटिंग में सडनली लगता है कि 7 पे नीतीश नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज, वैसे भी और बहुत रन तो अभी नहीं बनाए हैं। यू फील कि यार टीम पूरी है नहीं है, आई मीन दैट इज 50-50 लगता है। उसके बाद 8 पे अक्षर सिर्फ एक ही खेल सकता है। अगर आपको मन करे कि आपको भैया मुझे तो स्पिनर एक एक्स्ट्रा खिलाना है, कुलदीप और वरुण साथ में खिलाने हैं, वेरी वेरी टेम्पटिंग। लेकिन अगर उनको खिलाएंगे तो फिर अक्षर नहीं खेल पाएंगे, कुलदीप और वरुण खेलना पड़ेंगे, अक्षर को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, या अक्षर को आपको साथ में खिलाना पड़ेगा। 7 माइट बी अ लिटिल टू हाई, कि मतलब 7 पे अक्षर, 8, 9, 10, 11 4 प्रॉपर बोलर्स, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल। अक्षर, कुलदीप, हर्षित कुड बी नंबर 8 मे बी, बट इट्स अ मे बी, इट इज नॉट अ कंफर्म थिंग कि नीतीश कुमार रेड्डी के जितने रन बने नहीं है कि आप बोलो कि हर्षित एट नंबर 8 इज ब्यूटीफुल। सो दैट इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी। वरुण चक्रवर्ती विल बी माई प्राइमरी स्पिनर। बुमराह एंड अर्शदीप सिंह, उन दोनों को मैं खेलते हुए जरूर देखूंगा। तीसरे फास्ट बॉलर के रूप में शिवम दुबे, चौथे के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी, और स्पिन के रूप में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। कुलदीप के लिए जगह शायद बने, शायद ना बने, आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, आई हैव नो आइडिया कि कुलदीप की जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। भारत इस श्रृंखला को जीतेगा ऐसा मुझे लगता है 3-2 से। 4-1 वाली तो नहीं लग रही मुझे श्रृंखला, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी लग रही है मुझे। दे आर फेयरली गुड टीम, बैटिंग अच्छी है उनकी, गहराई भी और तड़ी वाली हिम्मत भी है। तो बड़ा मजा आएगा। आखिरी बार जब खेले थे तो मनु का ओवल में, तो वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा थे, 2020 की बात थी। अब वो अभी भी है, पर वॉशी शायद 11 में नजर ना आए, हो सकता है आपको
संजू तो 100% खेलते दिखेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी वाला आई एम स्टिल वेरी क्यूरियस कि पहले मैच की 11 क्या होगी, क्योंकि इट विल गिव अस एन इनसाइट इनटू कि किस प्रकार से सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ये आपस में मिलकर सोच रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, मैं वापस आऊंगा एक वादा है मेरा। नहीं वैसे ये जेनजी को तो कहाँ समझ में आ रहा होगा, ये वाला गाना नहीं सुना होगा आप लोगों ने। सूर्य कुमार यादव से हमने बात की थी वो कोविड टाइम्स के बाद 2021 के करीब हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मे बी यू हैवंट वॉच इट, आप देखिए, छोटी सी क्लिप है, ज्यादा नहीं, 5-1 मिनट की, देखिए और फिर वापस आइए जरा। Up above the world so high, ये लड़का मुंबई इंडियंस का स्काई। आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय गेस्ट टुडे, सूर्य कुमार यादव। ऑफ कोर्स पार्टनर, ये आईपीएल का सीजन मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजन्स रहा ये आपके करियर का। इसकी क्या तैयारी की थी, किस तरीके से इतना अलग सा बनकर आया? नहीं, लॉकडाउन में जितना टाइम मिला उसको यूज किया मैंने अपने बैटिंग के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, जो मैं कर सकता था। क्योंकि लास्ट 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा था ज्यादा मैं लंबी बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, जब तक चाहिए टीम को उतना मैं रह नहीं पा रहा हूँ अंदर। तो उसमें मैंने फिटनेस वाइज उसमें वर्क किया और बैटिंग में भी मैंने ट्राई किया कि मैं ऑल राउंड द पार्क जितने स्ट्रोक्स है उनको और इन्वेंट कर सकूँ कि जब आगे कोई भी सिचुएशन आएगा उसमें मैं कैसे टैकल करूंगा वगैरह। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस साल और बहुत मजा भी आया। सूर्य, अगर जैसे वैसे तो कितना कठिन होता है जब लॉकडाउन में आप भी मुंबई में, मैं भी मुंबई में, नीचे जाते हुए भी आदमी को थोड़ा सा डर ही लगता था। पहले तो जा ही नहीं रहा था बहुत समय तक, पर आपको पता था कि हो सकता है शायद आईपीएल हो जाए। फिर जब पता चल गया कि अब आईपीएल होने ही वाली है, कि अब तो होगी, अब जाना होगा, वाज इट डिफिकल्ट दोस 3-4-5 मंथ्स जहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे? स्टार्ट में तो मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी कब बैटिंग करने का मौका मिलेगा, कब ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। फिर जब 1-1.5 महीना हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि चलो कुछ तो करते हैं, एटलीस्ट क्या पता कभी कुछ भी स्टार्ट हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी थी वो टाइम पे, उसको भी ध्यान में रखना था, बट एट द सेम टाइम खुद के बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कभी भी स्टार्ट हो सकते थे। तो वैसे ही वॉक करने स्टार्ट किया, फिर ट्रेनिंग करने स्टार्ट की। घर में एक छोटा सा जिम सेटअप कर लिया और एक ग्राउंड है बिल्डिंग के पीछे, वहां पर भी जाके जो रनिंग ड्रिल्स वगैरह कर सकता था, बैटिंग में जो हेल्प हो सकता था घर वालों को ही बुला के, वो सब किया। और फिर तब तक तो एक छोटा सा कैंप भी स्टार्ट हो गया था मुंबई में बारिश के टाइम पे, तो उस समय वो हेल्प हुआ बहुत। और वहां से फिर एक्चुअली मेन आईपीएल की जर्नी उधर से ही स्टार्ट हुई। But that's an important point ना, मॉनसून के अंदर वो एक मेकशिफ्ट सा टेंट बनाया, टेंट के अंदर पिचेस थी, प्रैक्टिस थी। आई मीन एग्जैक्टली क्या था वो सेटअप, और ये कब सोचा कि ये सब कुछ करना पड़ेगा अपनों को? हालांकि टीम तो आप लोगों की वैसे अच्छी होती है। हमें मुंबई इंडियंस मेरे हिसाब से वो हमेशा ट्राई करते हैं कि एक स्टेप आगे ही रहे हर टीम से, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग देयर प्लेयर्स रेडी फॉर द टूर्नामेंट। और अप टू बॉलर्स रन अप पूरा कवर करके रखा था उन्होंने टेंट में। और बाहर एकदम तेज बारिश हो रही थी, मुझे याद है 3-4 दिन बहुत तेज बारिश हुई जहाँ पे घुटने तक पानी भर गया था। और उसमें हम वहां जाके नेट्स में बैटिंग कर रहे थे वो सिचुएशन में। तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था उस टाइम हमारे लिए, वो टेंट जो क्रिएट किया था उन्होंने। और रनिंग तो चलो ठीक है, आप बारिश में बाहर भी कर सकते हो, टर्फ पे भी कर सकते हो, बट वो टाइम पे बॉलिंग रन अप करके बॉलर भाग के आ रहा है प्रॉपर रन अप लेके, बैट्समैन नॉर्मल अपनी विकेट के हिसाब से बैटिंग कर रहा है जैसे मैचेस में विकेट होती है, तो वो इट वाज समथिंग अनबिलीवेबल which I have never seen. सूर्या, आई रिमेम्बर, मतलब पिछले अगर मैं 2-3 साल के आप मुंबई इंडियंस के लिए खेले, मैं कमेंट्री करते हुए भी, मैं एनालिसिस, थोड़ा डेटा देखता था, एंड आई सेड इट ऑन एयर आल्सो। मैंने कहा नहीं, सूर्या अच्छा खेलता है, पर देखो सर्कल में अच्छा खेलता है, सर्कल के बाद ये देखो पिछले 20 मैचेस में इसका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। इस साल वो नहीं हुआ सूर्या। इस बार ये सब क्या चल रहा था? मतलब ऑब्वियसली इट्स ऑल इंटेंशनल, लेकिन ये हुआ कैसे? जी, जैसे कि मैंने कहा है, मुंबई इंडियंस में आप प्लेयर को कैसे बड़ा करते हो, उसके गेम को कैसे एक स्टेप आगे लेके जाते हो, वो सब भी अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो उन्होंने लास्ट 2 इयर्स के मेरे स्टैट्स निकाले, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप पहले आपकी बैटिंग ज्यादा टॉप 6 में आती थी, सो नाउ यू हैव टू थिंक कि आपकी बैटिंग अगर 6th ओवर में आई या 7th ओवर में आई, तो 7 to जो 14 का ओवर्स का स्पैन होता है जिसमें ज्यादा टीम्स गेम कंट्रोल कर सकती है, बॉलिंग टीम, उसमें आप कैसे टैकल करोगे, उसमें आप कैसे एक स्टेप आगे रह सकते हो। तो महिला जयवर्धने ने प्रॉपर मेरे स्टैट्स निकाले हुए थे कि आफ्टर 6 ओवर टिल 6 ओवर्स आपका स्ट्राइक रेट अराउंड 130, 140, इवन 150 भी रहता है। उसके बाद 6 to 10 तक
आप 120 110 तक आ जाते हो, तो उसको भी आप 140 कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये आप खुद सोचो। तो मैं खुद के गेम को रीड कर रहा था कि क्या क्या स्ट्रोक्स है मेरे पास जो मैं खेल सकता हूँ, और उस स्ट्राइक रेट को 110 से 150 140 के बीच में रख सकता हूँ। तो स्कोरबोर्ड भी चलता रहेगा, मेरे रन्स भी चलते होंगे और टीम को भी फायदा होगा। तो वो जो ओवर कवर्स वाला स्ट्रोक है, फिर वो जो स्वीप, मैंने स्वीप खेलना स्टार्ट किया। स्वीप तो मैं पहले से खेलता ही था, बट खाली ये सोचना था कि अब वो स्वीप में मैं मैक्सिमम रन्स कैसे ले सकता हूँ, या तो 2 या तो बाउंड्री, वो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो उस एस्पेक्ट पे मैंने बहुत वर्क किया है। ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ डॉट बॉल्स एज वेल, जितना कम खेल सकूँ बस। और कुछ मैंने डिफरेंट नहीं किया है, जो मेरे स्किल में था उसी चीज को मैंने थोड़ा सा और पॉलिश करने को ट्राई किया है, कि मैं कैसे वो 6 to 12 ओवर्स के बीच में ऐसे रन्स कंटिन्यू फ्लो कर सकता हूँ, और आई कैन कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग। और आपने टिक किया, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस थे जो लगातार टिक करते गए, अंत तक भी खड़े रहे, और सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की, और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सूर्या का नाम अब इंडिया में आना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बड़ा स्क्वाड जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, पर सूर्या नाम आया नहीं। हाँ जी, कैसी लगी आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कैसी लगी होगी। कल आपने कुलदीप यादव की वो जो हिट स्टोरी थी, वो उसके लिए बहुत प्यार भेजा, तो मैं लगाया ऐसा करना चाहिए, सेगमेंट्स हमें बनाने चाहिए। एक वो क्विज का सेगमेंट भी है, वो सरपंच, क्रिकेट का सरपंच, एंड दैट रिमाइंड्स मी, वो स्प्लीन में थोड़ा इशू रहा था, वो लैसरेशन इन स्प्लीन, ये हुआ श्रेयस के साथ, आईसीयू तक चले गए थे। तो आई रियली होप सरपंच साहब हमारे जल्दी फिट हो जाएं, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। प्रतिका रावल हैज़ बीन रूल्ड आउट यार। इंडिया इज गोइंग टू प्ले ऑस्ट्रेलिया, ये 30 तारीख को मैच है, आई विल बी कवरिंग दैट गेम, पर प्रतिका रावल नहीं होंगी। उनकी रिप्लेसमेंट का एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई एम स्टिल वेटिंग कि कौन उनकी जगह रिप्लेसमेंट आएंगे, पर प्रतिका रावल रूल्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी यार। तो ये दो और छोटी छोटी कहानियां थी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है कि हम सेगमेंट थोड़ा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। और पीकेएल आपको कहाँ देखना है ऑलरेडी आपको पता हो चुका है, विच इज ऑन जियो हॉटस्टार। डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चेक इट आउट। और मेरा ये सेटअप कैसा लगा वैसे, बाय द वे, गोल्डन बटन भी है, ये रणजी के टाइम की फोटो है, पीछे वो इंडिया खेलते हुए, आई थिंक सिडनी है शायद, या व्हाट, आई डोंट नो। वो आई मीन इट्स नाइस, एक छोटी सी फोटो यहाँ पे भी, उस पर तो खैर लाइट ही आ जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करके एक वीडियो बनाया जाए, और इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ माई हाउस। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। बाय द वे, एक और लास्ट पक्का, सुबह देव दीपावली के लिए जाने का मन बना लिया भैया, हम जा रहे हैं देव दीपावली, मी एंड वाइफ विल गो। क्या आप चाहते हैं कि हम व्लॉग भी बनाएं, कि मतलब किस तरीके से वहाँ जाके देखा, वहाँ पे फिर हम रामलला के पास भी जाएंगे, अयोध्या भी जाना है, तो सब बुकिंग मैंने कर ली है। पर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ कि हाउ वाज द जर्नी एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आध्यात्मिक सा फील होगा ना, इट्स ब्यूटिफुल। बुलाया है शिव जी ने, रामलला ने, तो जाने का मौका मिल रहा है। तो बट आपसे जानना चाहता हूँ, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी? बताना ज़रूर, क्योंकि आखिर 2 T20 मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देव दीपावली के लिए जा रहा हूँ। यस, आई एम गोइंग। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।